Hello everyone, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So today we will discuss the case of Transfer of Property Act करतार सिंह वर्सेस हरबंस कौर। तो ये केस भी अगेन जो है हमारा यहाँ पे सेक्शन 6 क्लॉज ए और सेक्शन 43 पे बेस्ड है। तो ये जो करतार सिंह और हरबंस कौर वाला केस है, इसके फैक्ट्स जो हैं, यहाँ पे एक मदर होती है और जो उसका सन होता है वो माइनर होता है। द फैक्ट इज दैट कि जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी यहाँ पे इसके नाम पे होती है, एस माइनर सन इज द ऑनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। सो मदर क्या करती है, ऑन द बिहाफ ऑफ हर सन शी सेल द प्रॉपर्टी टू परचेजर, वी कैन एज्यूम पी। एम जो है यहाँ पे मदर वो पी को प्रॉपर्टी सेल कर देती है, बट आफ्टर द ऑब्टेन मेजॉरिटी एस जो है वो मेजर होने के बाद ये क्लेम करता है कि द प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मदर ने इसको सेल की है, एग्जीक्यूट की है, ये वैलिड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो सन के नाम पे थी, मदर के नाम पे नहीं थी। जब ये केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है यहाँ पे इस चीज़ के कंटेंशंस ये डिसीजन देते हैं कि ये पूरे फैक्ट्स देखने के बाद यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके डिफेंस में जाएगी, यानी कि ये माइनर की रहेगी। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी माइनर की है, ये सेल वैलिड नहीं है। अब जब ये सेल एग्जीक्यूशन वैलिड नहीं है तो द फैक्ट इज दैट कि अपोजिशन आपको वापस जो है वो सन को देना है। अब ये परचेसर को पोजीशन वापस देना है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये पोजीशन ऑर्डर के बाद पोजीशन वापस मिलने से पहले इनके बीच में सन की डेथ हो जाती है। अब सन की डेथ होने के बाद यहाँ पर अब ट्विस्ट ये आता है, यह ट्विस्ट के लिए दो सेक्शंस हमें देखने हैं। सबसे पहले पी की कंटेंशन के लिए पी कहता है कि अब ये सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में फॉल करेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी अगेन जो है वापस मदर के पास चली गई है और मदर ने पहले जो है वो सेल को एग्जीक्यूट किया था। इसीलिए जो ट्रांजैक्शन डील मदर के साथ हुई थी वो वापस मदर के पास प्रॉपर्टी आ गई है, तो अब वो वापस इसकी हो गई। अब यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आगे अपील लगाई जाती है और फिर लीगल इशू क्या सामने आता है कि वेदर द अपेलेंट यानी कि जो प्लेंटिफ है इज एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट एक्वायर्ड बाय द रिस्पोंडेंट बाय ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 43। क्या यहाँ पे सेक्शन 43 अप्लाई होगा और ये प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, यह सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होगा और ये प्रॉपर्टी जो है वापस मदर के पास जाएगी। तो अब इसमें कोर्ट ने डिसीजन देते हुए क्या देखा, सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्लास 1 हेयर को मिलेगी और क्लास 1 हेयर जो है यहाँ पे मदर है, यहाँ पे सन और मदर, फादर को क्लास 1 हेयर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो हेंस द मदर इज क्लास 1 हेयर इन दिस केस और सेक्शन 8 जो है अप्लाई होगा और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मदर एलिजिबल है अपने सन की प्रॉपर्टी लेने के लिए। अब यहाँ पे कोर्ट जो है अब सेक्शन 6A के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे स्पेस सक्सेशनिस्ट की बात करता है वो ये कहता है कि मदर को सेक्शन 8 के अलावा सेक्शन 6A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 8 इज हिंदू सक्सेशन एक्ट, 6 क्लास A इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मदर इज एलिजिबल टू गेट दैट प्रॉपर्टी और मदर को ये प्रॉपर्टी मिलेगी और ये इसके अकॉर्डिंग इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ये अकेली ही उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए बची है और ये पहले से इसको जानती है, दोनों को इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की। अब यहाँ पे
कोर्ट ये कहती है कि सेक्शन 43 जो बात करता है यहाँ पे फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल की कि ये यहाँ पे अप्लाई जो है वो क्यों नहीं होगा। सेक्शन 43 तब अप्लाई होता है जब ये ट्रांसफरर है और जो हमारा ट्रांसफरी है वो P है। जब ट्रांसफरी इस बात से अनअवेयर हो कि जो दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नॉट बिलोंग टू ट्रांसफरर, कि यानी कि जो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है जब वो यहाँ पर ट्रांसफरर के नाम पर ना हो और ये बात जो यहाँ पे परचेजर है ट्रांसफरी है वो ना जानता हो, और इस केस में जो ट्रांसफरी है वो इस चीज को बहुत अच्छे से शुरू से जानता था कि ये जो प्रॉपर्टी है मदर की नहीं सन की है, तो ये पहली चीज तो यहाँ पे फॉल नहीं कर रही। दूसरी चीज यहाँ पे कि इस चीज को छुपाया मदर ने इस चीज को छुपाया नहीं कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो इसकी नहीं है, इसके सन की है, तो इस चीज को छुपाया नहीं। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे ये चीज अब वापस जो है पी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि पी की कंटेंशन क्या होती है, वापस ये प्रॉपर्टी मदर को मिल गई है, तो अब ये जो है पूरा एग्जीक्यूशन पहले की तरह हो सकता है। कोर्ट इस चीज को मना करता है और यहाँ पे सेक्शन 8 और 6A को अप्लाई करता है और 43 को नहीं मानता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो न्यू परचेसर होता है इसकी अपील को खारिज किया जाता है और प्रॉपर्टी जो है इसकी डेथ के बाद, सन की डेथ के बाद मदर को वापस दे दी जाती है। तो ये इस केस के फैक्ट, लीगल इशू और डिसीजन है, और यहाँ पे इसके साथ जो कंटेंशंस दी जाती हैं वो कंटेंशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम में लिखना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। इफ यू फील दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।